Welcome to Fairy Tales Universe. Magical stories, enchanting adventures, and timeless lessons await. बहुत पुराने जमाने की बात है जब पहाड़ बादलों से बातें करते थे और जंगलों में खामोशी भी कहानियां सुनाती थी। इन्हीं पहाड़ों के दामन में एक गरीब लकड़हारा और उसकी बीवी एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी में रहते थे। वो दोनों निहायत नेक दिल थे, मगर किस्मत ने उन्हें औलाद की खुशी से महरूम रखा था। अक्सर ऐसा होता कि उनके घर में खाने को कुछ ना होता और वो जंगल से जुने और जंगली पत्ते लाकर गुजारा करते। एक दिन शदीद सर्दी में लकड़हारा लकड़ियां जमा करते हुए जंगल के एक सुनसान हिस्से में जा निकला। वहां उसने बर्फ के बीच एक अजीब मंजर देखा। एक नन्हा सा अनार का पौधा जिसके पत्ते हरे थे और उसकी नोक पर एक सुर्ख कली जलते चराग की तरह चमक रही थी। वो हैरान हुआ और आहिस्ता से बोला, ये आम पौधा नहीं हो सकता। वो उसे एहतियात से उखाड़ कर घर ले आया। उसकी बीवी ने उसे अपने बच्चे की तरह संभाला। रोज उस पर पानी डालती, उससे बातें करती और उसकी हिफाजत करती। चंद महीनों में वो पौधा एक खूबसूरत दरख्त बन गया। उसकी शाखों पर सुर्ख फूल खुलते जो दूर से जलते अंगारों की तरह लगते थे। फिर एक दिन उस पर सिर्फ एक अनार लगा, बड़ा, चमकदार, और उसकी सतह पर सुनहरी धारियां थीं, जैसे किसी ने उसे रोशनी से तराशा हो। मियाँ बीवी उस अनार को देखकर खुश होते, मगर उसे तोड़ने की हिम्मत ना करते। मगर फिर कहत आ गया। कई दिन गुजर गए, घर में एक दाना तक ना बचा। आखिरकार लकड़हारे ने भारी दिल से कहा, शायद यही हमारी आखिरी उम्मीद है। उसकी बीवी ने लरसते हाथों से अनार तोड़ा। जैसे ही उसने चाकू रखा, अंदर से एक नरम सी आवाज आई, अम्मी, आहिस्ता, मुझे चोट लगेगी। वो खौफ और हैरत से पीछे हट गई। अनार खुद ब खुद फटने लगा और उसमें से एक निहायत खूबसूरत लड़की नमूदार हुई, सुर्ख लिबास में जैसे अनार के फूलों से बनी हो, और उसके चेहरे पर रोशनी झलक रही थी। मियाँ बीवी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने उसे सीने से लगा लिया और नाम रखा शहजादी अनार दिल। अनार दिल बड़ी होने लगी और उसके साथ घर में बरकत भी बढ़ने लगी। सूखी जमीन नर्म हो गई, दरख्त हरे हो गए और उनकी झोपड़ी में सुकून बस गया। अनार दिल निहायत खूबसूरत थी, मगर उसका दिल उससे भी ज्यादा खूबसूरत था। वो हर किसी की मदद करती, जख्मी जानवरों का ख्याल रखती और अपने वालदैन की खिदमत में शन खुश रहती। उसी रियासत में मलका जरंगार रहती थी, जो कभी बेमिसाल खूबसूरत थी, मगर अब बुढ़ापे का खौफ उसे अंदर से खा रहा था। वो हर रात आईने के सामने खड़ी होकर पूछती, दुनिया में सबसे हसीन कौन है? एक रात आईना धुंधला हुआ, फिर उसमें एक झोंपड़ी नजर आई जहां अनार दिल चराग के नीचे अपनी माँ के बाल संवार रही थी। आईने ने जवाब दिया, वो लड़की तुमसे ज्यादा हसीन है। ये सुनकर मलका के दिल में हसद की आग भड़क उठी। उसने फौरन अनार दिल को महल बुलाने का हुक्म दिया। सादा दिल वालदैन ने उसे इजाजत दे दी। महल पहुंचने पर मलका ने उससे बेहद मोहब्बत का दिखावा किया, उसे कीमती लिबास पहनाए और अपने पास रख लिया। मगर रात के वक्त उसका असल चेहरा जाहिर होता। एक रात उसने जादू के जरिए अनारदिल के ख्वाबों में दाखिल होकर पूछा, बताओ, तुम्हारी जिंदगी कहाँ बदी है? पहले अनारदिल खामोश रही, मगर कई रातों के बाद जादू के दबाव में उसने आहिस्ता से कहा, मेरी जान मेरे जिस्म में नहीं। शाही बाग के कुएं में एक चांदी की मछली है, उसके अंदर नीला मोती, और उस मोती में सुनहरी बीज। अगर वो बीज जल जाए तो मैं मर जाऊंगी। मलका ने फौरन अपने आदमी भेजे। मछली पकड़ी गई, मोती निकाला गया और उसमें से सुनहरी बीज हासिल किया गया। रात के अंधेरे में मलका ने वो बीज आग में डाल दिया। इसी लम्हे महल के एक कमरे में अनारदिल की सांस रुक गई। मरने से पहले अनारदिल ने अपने वालिदैन से कहा था, मुझे ना जलाना ना दफनाना, मुझे शीशे के संदूक में रखकर उस वादी में छोड़ देना जहाँ पहली रोशनी पड़ती है। वालिदैन ने रोते हुए ऐसा ही किया। कुछ वक्त बाद शहजादा सुहेल शिकार करते हुए उस वादी में पहुंचा। जब उसने शीशे के संदूक में अनारदिल को देखा तो वो हैरत ज़दा रह गया। वो मुर्दा नहीं लगती थी, बल्कि जैसे गहरी नींद में हो। वो रोज वहां आने लगा, उसके पास बैठता, उससे बातें करता और दिल ही दिल में दुआ करता कि वो जाग जाए। एक दिन उसने देखा कि चिड़ियां अनार के दाने लाकर उसके करीब रख रही हैं। उसे ये अजीब लगा तो वो एक बूढ़े दरवेश के पास गया। दरवेश ने कहा, वो पूरी तरह मरी नहीं, उसकी जिंदगी के जर्रे बिखर गए हैं। जिस बीज को जलाया गया था उसकी राख वापस लाकर उसे दोबारा जिंदगी देना होगी।
सुहेल ने हिम्मत की। वो एक होशियार लड़के की मदद से महल में घुसा और मलका के कमरे से वो राख चुरा लाया। पहाड़ की चोटी पर चांदनी रात में उसने दरवेश के कहने पर राख को पानी, अनार के रस और अपने आंसुओं से मिलाया। वो राख चमकने लगी और एक जिंदा सुनहरी बीज बन गई। जब उसने वो बीज अनारदिल के होंठों से लगाया तो अचानक हुआ चलने लगी। फूल खुल उठे और अनारदिल ने आहिस्ता से आंखें खोल दी। वो जिंदा हो गई, मगर उसने कहा, जब तक जुल्म खत्म ना हो मैं महल नहीं जाऊंगी। दरबार में मलका को बुलाया गया। अनारदिल ने आईने से कहा, इसे उसका असल चेहरा दिखाओ। आईने में मलका का खौफनाक, हसद से भरा चेहरा जाहिर हुआ। वो चीखने लगी, पीछे हटी और अपने ही जादू के दायरे में फंस गई। उसके अपने मंतर उस पर पलट आए और वो हमेशा के लिए कैद हो गई। उसके बाद अनारदिल ने अपने वालदैन को महल में इज्जत से बसाया। शहजादा सुहेल से उसकी शादी हुई और दोनों ने इंसाफ और मोहब्बत से हुकूमत की। हर साल बहार में अनार के फूलों का जश्न मनाया जाता और लोग कहते थे कि उस दिन हुआ में जिंदगी की खुशबू फैल जाती है और वो हमेशा खुश रहे। बराए करम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। शुक्रिया।